मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तुमसे मेरी शादी हुई। मेरी सहेलियों के पास अच्छे अच्छे गहने हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। अरे सब्र रखो भाग्यवान, एक दिन मैं भी धनवान बनूंगा और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवाऊंगा। 5 साल से मैं यही तो सुन रही हूँ, मेरी फूटी किस्मत। एक गांव में भोला अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। भोला एकदम भोला ही था, लेकिन भोला की पत्नी कुछ भी घर का काम नहीं करती थी और अपने पति को भला बुरा हमेशा बोला करती। और भोला घर का पूरा काम करता और जंगल लकड़ियां लेने चला जाया करता। अरे भाग्यवान सुनती हो, खाना बना दिया है। अब मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लाने, समय से खाना खा लेना। हाँ ठीक है, मुझे अभी आराम करने दो। भोला जंगल की तरफ चल देता है। भोला दिन भर जंगलों में लकड़ियां काटता और शाम को उन लकड़ियों को बाजार ले जाकर बेच देता। अब मेरे पास काफी रुपए हो गए हैं, इतने में तो एक गधा खरीद ही लूंगा। ज्यादा लकड़ियां काटा करूंगा और गधे के पीठ में रखकर बाजार लाया करूंगा। भोला यह सोचकर गधा खरीदने के लिए चल देता है। भोला गधा खरीदता है और उसे साथ लेकर घर चला जाता है। अरे भाग्यवान देखो, मैं क्या लेके आया हूँ। बोल तो ऐसा रहे हो जैसे बहुत बड़ा खजाना लेकर आए हो। भोला की पत्नी घर के बाहर आती है तो गधे को साथ देखकर बहुत गुस्सा होती है। हे भगवान, यह गधा खरीदना जरूरी था क्या? इससे अच्छा तो तुम मुझे गहने खरीद देते, पूरे पैसे बर्बाद कर दिए। अरे भाग्यवान, मैंने यह गधा लकड़ियों का गट्ठा ढोने के लिए खरीदा है, ताकि ज्यादा लकड़ियां बाजार ले जा सकूं और ज्यादा मुनाफा हो सके। तुम कभी भी मेरे काम से खुश नहीं होती हो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, इस गधे को अभी वापस करके आओ, या तो अब इस घर में यह गधा रहेगा या तो मैं रहूंगी। ऐसा क्यों कहती हो भाग्यवान, अब रात होने वाली है। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं इसे कल वापस कराऊंगा। कुछ समय बाद रात हो जाती है। भोला गधे को घर के पास ही बांध देता है और वहीं घर के द्वार में बैठ जाता है और कुछ देर बाद वह वहीं पर सो जाता है। इधर एक नाग कहीं से आकर गधे के पैरों में डस लेता है। हे भगवान, इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ क्यों हुआ? अभी कल ही तो खरीद कर मैं इसे लाया था। गधा सर्प के डसने से मर चुका था। कुछ देर में ही भोला की पत्नी वहीं पर आ जाती है। कैसा गधा लेकर आए थे? यह तो एक भी दिन काम नहीं आया। उतने ही रुपए के अगर तुम मुझे गहने जेवर बनवा देते तो कम से कम कुछ दिन चलते। अरे भाग्यवान, क्यों जले में नमक छिड़क रही हो? तुम्हें मेरी बात बुरी ही लगती है। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। जा रही हूँ मायके। भोला की पत्नी इतना कहकर वहां से चली जाती है। भोला बहुत दुखी होता है। मेहनत करके जो भी रुपए जोड़े थे उनसे यह गधा खरीदा। वाह रे मेरी किस्मत, इस दुख भरे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। यह कहकर भोला जंगलों की तरफ चल देता है। वाह रे मेरी किस्मत, दुनिया का कितना बदनसीब इंसान हूँ मैं। माता पिता बचपन में ही मर गए, आज मैं अकेला हो गया हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इतना कहकर भोला रोने लगता है। मेरी सहायता करो,
मेरी सहायता करो। ये कैसी आवाज है? भोला इधर उधर देखता है तो भोला को एक जख्मी हालत में तोता दिखाई देता है। भोला तुरंत उसके पास जाता है। तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? मुझे एक बाज ने घायल कर दिया है, मेरी सहायता करो। भोला उस तोते को उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ और तुम्हारे जख्मों पर लगा देता हूँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। भोला जैसे ही जड़ी बूटियां ले आने के लिए जाने वाला ही होता है, वैसे ही वाह भोला वाह, तुम गरीब जरूर हो और किस्मत के मारे भी हो और इस समय दुखी और परेशान भी हो, लेकिन तब भी तुमने अपना दुख न देखकर दयालुता दिखाई। तुम्हारी इस परोपकार की भावना ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, जो तुम्हें चाहिए तुम मुझसे मांग लो, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या क्या सच में साधु बाबा? हाँ भोला, अपने मन की इच्छा को कहो। साधु बाबा, मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर मायके चली गई है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। साधु बाबा, मेरा इस दुनिया में मेरी पत्नी के अलावा कोई भी नहीं है। माता पिता का साथ बचपन में ही छूट गया। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी मुझसे प्रेम करे और मुझे समझे। ठीक है भोला, जाओ, ऐसा ही होगा। जाओ, घर जाओ। तुम्हारा गधा भी तुम्हें घर में जीवित मिलेगा और तुम्हारी पत्नी भी घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। साधु की ऐसी बातें सुनकर भोला की खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी साधु ने कहा, भोला, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। जो तुम्हें और भी चाहिए वह मांग लो। साधु बाबा, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ तो आपने मुझे दे दिया है। साधु बाबा जानते थे कि भोला का जैसा नाम भोला था, वैसा ही उसका व्यवहार भी भोला ही था। तो साधु बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ भोला कि तुम मेहनती इंसान हो। तुम मेहनत करने पर भरोसा रखते हो और यह अच्छी बात भी है, लेकिन तुम्हारे मेहनत को मैं और भी आसान कर देता हूँ। ये लो, यह जादुई घड़ा है। इस घड़े से जितना चाहो उतना गेहूं, चावल, आटा, दाल, सभी तरह के अन्न तुम प्राप्त कर सकते हो और उन्हें अपने गधे के पीठ पर रखकर बाजार में बेच सकते हो, जिससे तुम बहुत सारा रुपया भी कमा लोगे और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। भोला वह घड़ा लेकर घर जाता है। घर पहुंचकर भोला देखता है कि उसका गधा जीवित है और पत्नी घर के बाहर खड़ी होकर उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। भोला अब बहुत खुश था, क्योंकि अब उसको एक जीवन साथी के रूप में उससे प्रेम करने वाली और उसका साथ देने वाली, उसे समझने वाली, अब उसे वह पत्नी मिल चुकी थी। मुझे माफ कर दो जी, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। मैंने आपको कभी नहीं समझा। कोई बात नहीं भाग्यवान, अब हम दोनों सच्चे दोस्त की तरह दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे और फिर तुम्हें बहुत सारा गहना बनवाऊंगा। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आप खुश रहो, यह मेरे लिए बहुत है। भोला की पत्नी का स्वभाव अब पूरी तरह से बदल चुका था। फिर भोला ने साधु बाबा वाली बात और उस जादुई घड़े के बारे में अपनी पत्नी से बताया। दोनों पति पत्नी मिलकर मेहनत करते और हर दिन अन्न के बोरे को गधे पर रखकर बाजार जाते और पैसा कमाते। कुछ ही दिनों में वह अमीर हो गए और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। बुराई का अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, लेकिन अच्छाई की रोशनी उस बुराई के अंधकार को खत्म करके सुख, खुशियां और प्रसन्नता लाती हैं।